अब खेल जो है वो बदल गया है। केवल उत्तर याद रखने से काम नहीं चलने वाला, सोचना पड़ेगा। 10 अगस्त से रात 9 बजे सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन और सोनी लिव पर। क्या पार्टी थी कुणाल बाबू, मजा आ गया। घर में इतना अंधेरा क्यों है? नहीं पीनी चाहिए थी इतनी। घर भी टाइटैनिक की तरह हिलता हुआ नजर आ रहा है। ओ बल मियाँ, अब तुझे क्या हो गया? शाइन क्यों नहीं कर रहा है? तुझे मैं ठीक करता हूँ अभी। ये जगह तो बहुत डरावनी लग रही है। रात में तो और भयानक लगती होगी। सर मुझे लगता नहीं है यहाँ आसपास कोई रहता होगा। मोबाइल मिला क्या इसके पास? नहीं सर, मोबाइल नहीं था सर, पर पर्स था, वो सर के पास है। और सर इसके जेब से घर की चाबी भी मिली है। ठीक है सर, ओके। नामले, हाँ सर। क्या पता चला? नाम क्या है इसका? सर इसका नाम कुणाल है सर। इसके वॉलेट में इसका आईडी मिला था सर, पर एक बात अजीब लग रही है। क्या बात? सर ये लड़का खुद मेरे पास एक लाश की इन्फॉर्मेशन लेके आया था। सर सर जल्दी चलिए सर, गेट तो खोलिए सर, प्लीज जल्दी चलिए सर, गेट खोलिए सर। सर 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 बंगलों में एक लाश मिली है सर, एड्रेस है 23 शांति नगर सेक्टर 5, प्लीज जल्दी चलिए। किसकी लाश है रे? सर पता नहीं किसकी लाश है। कितना दारू पिया बात मारा है सब? हाँ, किसकी है लाश? कुछ आइडिया है क्या तेरे को? हाँ, अभी बोलेगा भी? अबे किसकी है? अबे बोलना, चुप क्यों है? हाँ, मतलब इसने अपने खुद की मौत की इंफॉर्मेशन आपको दी? सर अभी वो खुद की थी या किसी और की वो पता नहीं, पर सर मैं जब ये बंगले में आया तब ये मरा पड़ा था। हेलो, कोई है क्या अंदर? कोई है? ये वही लाश होगी जो लड़का रिपोर्ट लिखवाने आया था। ये तो वही लड़का है जो रिपोर्ट लिखवाने आया था। साला दारू पी के सोया होगा। ए उठ, ए उठे। ये तो मर गया है। यही रिपोर्ट लिखवाने आया था और खुद ही मर गया। और तुम यहाँ पे कभी पहुंचे थे ये चेक करने के लिए? सर कुणाल के मिलने के बाद तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के बाद। सर इसके हाथ पैर टूटे हुए हैं, मरा तो ये ऊपर से गिर के ही है।
शायद इस सर केवल गिरा होगा, इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से जान गई होगी। पर ये समझ में नहीं आ रहा कि इसने सुसाइड किया है या किसी ने इसे धक्का दिया वहां से। और वैसे भी ये किसी और डेड बॉडी के बारे में दामले को बताने वाला था जो इस बंगले में थी, और यहाँ पे इसकी खुद की लाश मिलती है। ये मर्डर ही है सर। मुझे लगता है सुसाइड है या तो फिर एक्सीडेंट। एक्सीडेंट कैसे होगा पूर्वी? मतलब किसी को थोड़ी पता होता है कि उसका एक्सीडेंट होने वाला है, कोई फ्यूचर थोड़ी देख सकता है। या फिर सुसाइड होगा तो फिर वो पुलिस को सामने से थोड़ी इन्फॉर्म करेगा पहले कि वो सुसाइड करने वाला है। केस थोड़ा स्ट्रेंज है सर। पहली बार मैं जाके ना ऐसे कहीं अटक गया हूँ सर। आई एम सॉरी टू से सर, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा मुझे। प्लीज डोंट माइंड। नहीं, बात तो सही है पंकज सर। नहीं मतलब आपके इंटेलिजेंस पे कोई शक नहीं है, पर क्या है ना, हमारे पास टाइम बहुत कम है, तो हम सोच रहे थे कि इस केस में सचिन को बुला के इनको उस केस में ट्रांसफर कर देते हैं। एक मिनट सर, सचिन सर को यहाँ बुलाने की क्या जरूरत है? मैं हूँ ना, उन्हें मत बुलाइए। आपसे होगा? अरे सर, मुझे बस पूर्वी की हेल्प लगेगी, हो जाएगा सर। ठीक है, थैंक यू सर। अरे सर, थैंक यू की क्या बात है सर? थैंक यू क्यों बोल रहे हैं? आपको सर बोला तो चलेगा ना? नहीं मतलब दामले जी, सर एक वो बुलाया उन्होंने मेरे को। सर हमें कुणाल के पास इस घर की चाबी भी मिली है, मतलब इसके पास इस घर का एक्सेस था, कोई फोर्स्ड एंट्री नहीं है। तो भी हो सकता है कि इसने घर की चाबी कहीं से चुरा ली हो, या ये भी हो सकता है कि ये खुद इस घर का मालिक हो। ये केस जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। पूर्वी, इस कुणाल की पूरी कुंडली निकालो, पता करो इसके फैमिली में कौन कौन है, इसके दुश्मन, दोस्त, क्या काम करता है, सब कुछ। तभी पता चलेगा एग्जैक्टली हुआ क्या था यहाँ पे। महेश जी, क्या कुणाल का कोई जुड़वा भाई था? नहीं सर, कुणाल मेरा इकलौता बेटा था। उसकी मां मानसी के जाने के बाद मैंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। ये मानसी जी की मौत कैसे हुई? मरी नहीं, वो छोड़ के चली गई है मुझे और मेरे बेटे को। I'm sorry। वैसे महेश जी, कुणाल के साथ आपकी आखिरी बार बात कब हुई थी? कल सुबह। उसके बाद से उसने मेरा फोन नहीं उठाया। वैसे एक बात बताइए, वो बंगले की चाबी कुणाल के पास कैसे आई? सर वो हमारा पुश्तैनी मकान था, बरसों से खाली पड़ा था। पता नहीं कुणाल क्यों गया रात को वहां और किसने उसे मारा। महेश जी, संभालिए अपने आप को। हम वादा करते हैं, जिसने भी ये किया है ना, उसे हम ढूंढ निकालेंगे। ठीक है सर। फोरेंसिक से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आई है। अच्छा, क्या? सर फोरेंसिक के हिसाब से कुणाल की जो मौत का जो टाइम है सर, वो 4 से 4:15 के बीच में है। और इंस्पेक्टर दामले ने हमें बताया था कि वो कुणाल से मिला था अशोकनगर में 3:50 पर। सर वो बंगला तो अशोकनगर से 4 किलोमीटर दूर है ना? हाँ पंकज। तो दया, ये कुणाल 15-20 मिनट में उस पहाड़ पर, उस बंगले में पहुंचा कैसे? कहीं गाड़ी से तो नहीं गया? नहीं सर, दामले के हिसाब से कुणाल गाड़ी, बाइक या ऑटो से तो नहीं आया था। तो फिर दया, कुणाल 15-20 मिनट में उस पहाड़ पर बंगले में पहुंचा कैसे और फिर मरा भी? सर हाँ, अरे एक रास्ता है जहाँ दामले जी कुणाल को मिले थे और उस बंगले के बीच में ये एक रास्ता है सर। देखिए, मगर प्रॉब्लम है कि बहुत घना जंगल है सर, यहाँ गाड़ी या बाइक नहीं जा सकती, सिर्फ चल के जाना होगा। चेक किया था रास्ता? नहीं सर। क्यों नहीं किया? तो कौन करेगा? मैं। अरे यार, एसपी सर ने बोला था बंगले का डिस्टेंस चेक करना, और ये बंगला है कि आ ही नहीं रहा है, तब से वॉक कर रहा हूं। हाँ। सर। अरे वाह, क्या बात है पंकज, पहुंच गए। वेरी गुड। कैलोरीज कितनी बन की दिखाओ? वो सब बाद में बताना, पहले ये बताओ कि कितना टाइम लगा तुम्हें वहां से यहाँ पहुंचने में। सर
पूरे 21 मिनट। और अगर दौड़ते तो? 17-18 मिनट। सर तो फिर कुणाल को अशोकनगर से यहाँ आने में 15 मिनट कैसे लगे? और उसके बाद यहाँ पे सीधा टॉप फ्लोर पे जाके वहां से नीचे जंप करना, उसके लिए भी तो कुछ टाइम लगा होगा। तो फिर ये सुसाइड नहीं हो सकता सर? लगता तो है पंकज कि ये सुसाइड नहीं है। कुणाल ने इंस्पेक्टर दामले को भी बोला था ना कि उसने एक डेड बॉडी देखी थी इस बंगले में। हो सकता है वो बात सही है। हो सकता है कि कुणाल ने उस खूनी को देख लिया और उस खूनी ने कुणाल को यहाँ पे मार दी। अगर ऐसा है तो फिर कुणाल ने जो लाश देखी थी वो कहाँ है? वो लाश तो दामले जी और उनकी टीम को भी नहीं मिली। एक बार फिर से इस बंगले को अच्छी तरह से चेक करते हैं। एक्स्ट्रा फोर्स बुलाओ। हाँ सारुण, कुणाल की मौत कैसे हुई? छत से गिरकर या किसी और वजह से? बॉस, बॉडी को देख करके तो लगता है कि इसकी मौत छत से गिरने की वजह से हुई है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि इसके जो घाव है उस पर मुझे कंक्रीट और सीमेंट के ट्रेसेस मिले। सीमेंट और कंक्रीट? पर दया तो बता रहा था वो बंगलो प्रॉपर बंगलो है, वो कोई अंडर कंस्ट्रक्शन तो है नहीं जहाँ पे सीमेंट और कंक्रीट मिलेगा। ये क्या चक्कर है? ये बात मुझे भी कुछ अजीब सी लग रही है। फिर सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसको मारा कहीं और गया, फिर मारने के बाद इसकी लाश को बंगलों के अंदर रख दिया गया? हो सकता है। एक बात और, आपका किस्तों में बताएगा? नहीं, क्या है, राज को अगर धीरे धीरे खोलो ना तो ज्यादा मजा आता है। पूरा खोल के बता यार। अरे बॉस, ये देखो, ये इसकी पैंट पर ये कुछ लगा हुआ है। मैंने इसे चेक किया तो पता लगा ये तो च्युइंग गम है। च्युइंग गम? हाँ, हो सकता है ये अनजाने में किसी ऐसी जगह पर बैठ गया होगा जहाँ पर च्युइंग गम पड़ी होगी और वो च्युइंग गम यहाँ पर चिपक गई। पर ये तो कहीं भी हो सकता है सर, कहीं भी जाके बैठ जाएगा, च्युइंग गम तो चिपक सकती है ना? देखो अभिजीत, दिखने में ये बात छोटी जरूर लग सकती है, लेकिन हो सकता है यही इतनी बड़ी बातों का राज खुल जाए। कंक्रीट और च्युइंग गम। सर, हाँ? सर ये देखिए, सॉडस्ट का निशान। लगता है यहाँ पर कोई बक्सा था जिसे घसीटा गया, और ये मंगलसूत्र मिला सर। मंगलसूत्र मतलब यहाँ पे कोई शादीशुदा औरत रहती थी। जिस कुणाल ने जिस डेड बॉडी के बारे में जिक्र किया था, कहीं ये वही औरत तो नहीं है? उस औरत की लाश को ट्रंक पे डाल के यहाँ पे छुपा दिया, मौका लगते यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिया गया। पंकज एक काम करो, यहाँ पे जितने भी फिंगरप्रिंट्स मिलते हैं सब उठा लो। अच्छा सर, हो सकता है ये मंगलसूत्र उस डेड बॉडी का हो या फिर खूनी का। अभिजीत, इस कुणाल की मौत उस लाश की वजह से ही हुई है। कुणाल कह रहा था ना कि उसने एक लाश देखी थी, तो हो सकता है खूनी ने कुणाल को देख लिया होगा और कहीं उसका भांडा फूट न जाए,
इसलिए कुणाल को उसने अपने रास्ते से हटा दिया। ये मंगलसूत्र जो आप लोगों को उस बंगले में से मिला है, ये मंगलसूत्र तो नया है, या तो अभी अभी खरीदा गया है या इस पे रिसेंटली पॉलिश की गई है। और किस वजह से आपको ऐसा लगता है डॉक्टर साहब? मुझे ऐसा इसलिए लगता है दया कि कोई भी पुराना ऑर्नामेंट होता है तो उसमें कुछ ना कुछ वेयर एंड टेयर तो होते ही, वो इसमें नहीं है। और ना ही इसमें कोई ह्यूमन स्किन सेल्स के कोई अंश है, जो कि कोई लेडी अगर पहनेगी तो आ ही जाते हैं। ये मंगलसूत्र का डिजाइन है ना, टिपिकल महाराष्ट्रियन डिजाइन है। इसे वाटी मंगलसूत्र कहते हैं। वाटी मंगलसूत्र सर? पंकज, उस मंगलसूत्र का पेंडेंट देखा? उसमें जो 2 बाउल है छोटे छोटे, उन्हें मराठी में वाटी कहते हैं, इसलिए वाटी मंगलसूत्र। तो सर इसे पहनने वाले भी महाराष्ट्र नहीं हुई कोई? हाँ, हो सकता। एक बार इस मंगलसूत्र के मालिक का पता चल जाए तो रास्ता आगे बढ़ जाएगा। सर ऐसे तो हजारों मंगलसूत्र बनते हैं, कैसे पता चलेगा कि इसका ओनर कौन है, उसे बनाया किसने है? सर हर ज्वेलरी पे एक स्पेसिफिक मार्क होता है जिससे ये पता चल सकता है कि उसका मेकर कौन है, तो इस पे भी होना चाहिए। हाँ, पूर्वी चेक करो जरा, देखो। पूर्वी एक सर ये अल्फा न्यूमेरिक नंबर्स क्या है देखिए। 12 2 425001। यही तो एड्रेस हो सकता है उस ज्वेलर का। 425001, ये तो पिन कोड नंबर लग रहा है। सर ये 425001 ये तो जलगांव का पिन कोड है, और जलगांव तो गोल्ड सिटी है। और सर ये देखिए, जलगांव में एक लोकेलिटी है प्रताप नगर नाम की। कहीं ये प्रताप नगर तो नहीं है सर? ये देखो 12/2, ये उस ज्वेलर के दुकान का नंबर हो सकता है। अभी काम करो, अभी के अभी जलगांव चले जाओ और पूरा इन्वेस्टिगेट करो, पता लगाओ ये मंगलसूत्र किसने बनाया था। मैं भी चलता हूँ। अरे कहाँ जा रहे हैं? मैं जलगांव जा रहा हूँ सर। मैं अपनी लैब में जा रहा हूँ भाई। लैब में ही जाना? लैब में ही जाऊँ। आइए छोड़ देता हूँ, आइए। सर वो कुणाल का फोन तो हमें नहीं मिला, लेकिन सर्विस प्रोवाइडर से उसके कॉल की रिकॉर्ड्स आ गई हैं सर। उसका फोन ऑफ होने से पहले उसे एक नंबर से बार बार फोन आया था। किसके नंबर से? सर कोई लड़की का नंबर है, उसका नाम सोनिया है। दया, इस सोनिया से जाकर मिलो, पता चल जाएगा इस कुणाल की कहानी क्या है। हम सीआईडी आपसे कुणाल के बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जी पूछिए। सोनिया, हमने कुणाल के कॉल डिटेल्स को चेक किया है और उसका फोन बंद होने से पहले उसने काफी बार तुमसे फोन पे बात की थी। तो तुम दोनों के बीच में क्या बातें होती थी? सर हम बेस्ट फ्रेंड्स थे, तो हमारे बीच में काफ़ी बातें होती थी। क्या बातें होती थी? एक्चुअली कुणाल को इंजीनियरिंग नहीं करनी थी। उसके जो फादर है महेश अंकल, वो उसे ज़बरदस्ती इंजीनियरिंग करवा रहे थे, तो मोस्टली वही बारे में बात करते थे। अगर इंजीनियर नहीं तो क्या बनना चाहता था कुणाल? उसका बस एक ही सपना था, क्रिकेट। वो क्रिकेटर बनना चाहता था। वो मुझे काफ़ी बार कहता था कि काश वो एग्ज़ाम में फेल हो जाए ताकि वो क्रिकेट क्लब ज्वाइन कर सके। और क्या रिजल्ट आया था एग्जाम में? वही सर जो कुणाल चाहता था। मतलब फेल हो गई? हाँ मैम। वो काफ़ी खुश था अंदर से, बट वो डरा हुआ भी था कि महेश अंकल का सामना कैसे करेगा। फिर क्या हुआ उसके बाद? उसने मुझे कल रात को फ़ोन किया था सर। वो बोला कि वो घर नहीं जाएगा, उनका एक पुराना बंगलो है तो वहाँ पे अकेला रहेगा। और ये क्रिकेट के प्रैक्टिस के लिए वो किसी क्लब में जाता था? हाँ सर, रेगुलर ही जाता था। कौन से क्लब में जाता था? नारंगी क्रिकेट एकेडमी। नारंगी क्रिकेट क्लब। थैंक यू सोनिया। हेलो, सीआईडी पूछताछ करते करते कोचिंग सेंटर तक आ गई। देखो, मुझे इन सब चीजों से दूर रखना, समझे? एक्सक्यूज मी, आप यहाँ के कोच हैं? जी, आप लोग? हम सीआईडी से हैं। कुणाल के बारे में आपसे बात करना चाहते हैं। कुणाल बहुत ही गिफ्टेड प्लेयर था। सच कहूं तो कुणाल क्लब की शान था। जहाँ तक हमें पता चला है कि उसका तो लिस्ट में नाम भी नहीं था। लिस्ट में उसका नाम था सर, लेकिन उसने अपना नाम फाइनल लिस्ट से हटवाकर वेटिंग लिस्ट में डालने को कहा था।
हेलो गगन भैया। अरे कुणाल, अच्छा हुआ तुम आ गए। टीम बन रही है, सोच रहा हूं तुम्हें टीम की कैप्टनसी दे दूं। नहीं गगन भैया, मैं अभी मेंटली तैयार नहीं हूँ, मैं टीम में शामिल नहीं हो पाऊँ। क्या मतलब? भैया घर पे कुछ परेशानी है। कुणाल, तुम टीम के सबसे टैलेंटेड प्लेयर हो, इतने सालों से मेहनत की है, यही वक्त है अपने सपने पूरे करने का। अभी और वक्त लगेगा भैया, क्योंकि पापा को समझाने की हिम्मत नहीं मुझ में। अगर पापा को पता चल गया तो मार देंगे। क्या हो रहा है यहाँ पे कोच? हर दिन का बस एक ही ड्रामा कि कुणाल टीम में रहेगा या नहीं रहेगा। अरे हमें कब तक रोके रहोगे? जल्दी टीम अनाउंस क्यों नहीं करते हो? तरुण, शांत हो जाओ, टीम के फैसले मैं करता हूँ। नहीं कोच, आप टीम का फैसला नहीं कर रहे हो, आप केवल कुणाल का फैसला कर रहे हो। आप पार्शियलिटी कर रहे हो और इस कुणाल के चक्कर में पूरी टीम को होल्ड पे करके रखा है। मैं कोई पार्शियलिटी नहीं करता हूँ, लेकिन ये सच है, अगर कुणाल हाँ करता है तो तुम्हारे लिए टीम में जगह बनना मुश्किल है। समझ गया अच्छे से। मतलब मुझे टीम से बाहर करने के लिए सब प्लानिंग चल रही है। तरुण यार, मैं अब खुद टीम से बाहर निकल रहा हूँ, तू टेंशन क्यों ले रहा है? तेरे एक हाँ के चक्कर में ना मेरी पूरी जिंदगी खत्म हो सकती है। और कोच, मैं आपकी मनमानी चलने नहीं दूंगा और तुझे तो मैं देख लूंगा। अगर कुणाल इस टीम को ज्वाइन कर लेता तो तरुण को इस टीम से ड्रॉप करना पड़ता। तरुण के पास मोटिव था कुणाल को मारने का। जरा इस तरुण का फोन नंबर देना। जी। भागता अच्छा है तो, मगर ये हुनर किसी अच्छे काम में लगाते ना तो शायद देश के नाम एक मेडल वेडल ले आ सकते थे, मगर नहीं, क्रिमिनल बनना है तुमको, क्रिमिनल। हाँ, मैंने कुछ नहीं किया है सर। कुछ नहीं किया तो भागा क्यों? क्राइम शोज मैं भी देखता हूँ सर। मुझे पता है कि मेरे और कुणाल के बीच में टीम की पोजीशन को लेकर राइवलरी थी। मुझे लगा कि आप लोग मुझे इसीलिए पकड़ने आए और मैं डर गया था सर। सर ये देखिए, खून के छींटे, और ये सरफेस बिल्कुल वैसे ही है, सीमेंट और कंक्रीट की, जैसे सारुण के सर ने बताया था, जो रेसिड्यू हमें कुणाल के कपड़ों से मिले थे। इसके जो घाव है उस पर मुझे कंक्रीट और सीमेंट के ट्रेसेस मिले। मतलब कुणाल यहीं से गिरा था? या गिराया गया था। चल। अरे अरे अरे, ये तो पार्टी स्पॉट लग रहा है सर। तुम लोग यहीं बैठ के पार्टी करते हो क्या? हाँ सर, हम लोग यहाँ पर पार्टी करने आते रहते हैं। सर। हाँ पूर्वी। सर ये देखिए, च्युइंगम, सेम ऐसा ही च्युइंगम हमें कुणाल के पैंट पे भी मिला था। तरुण, हमारे पास तुम्हारे खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। कुणाल को जान से मारने की धमकी दी थी ना तुमने? कुणाल के पैंट पे जो च्युइंगम लगा था वो यहाँ इस बिल्डिंग के दीवार में मिला है। इसका मतलब उसे यहीं से धक्का दिया गया था। अब बता, क्यों मारा कुणाल को? और दूसरी लाश कहाँ है? नहीं सर, मैंने कुणाल को नहीं मारा है। हाँ, मैंने गुस्से में उसे धमकी जरूर दी थी, लेकिन फिर मैंने उसे पार्टी में माफी भी मांग ली थी। और सर, आप ये कौन सी दूसरी लाश की बात कर रहे हैं? धमकी दी थी, माफी मांग ली और सब कुछ ठीक हो गया? बेवकूफ समझता है मैं? नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उस रात पार्टी में बहुत सारे लोग थे और कुणाल भी यहीं पर पहले से ही था। हम लोग करीबन 8:30 बजे पहुंचे थे और फिर वो सोनिया भी लगभग 9 बजे तक पहुंच गई थी। और सर, उस दिन रात को 11 बजे मेरी पुणे के लिए ट्रेन थी और अगले दिन दोपहर में मैं वापस आया तो पता चला कि कुणाल का खून हो गया है। अगर आपको विश्वास नहीं है ना तो मैं आपको ये टिकट दिखाता हूँ। ये देखिए सर, मैम ये ट्रेन की ये टिकट आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। सर टिकट तो ओरिजिनल लग रहा है। स्टेशन का सीसीटीवी फुटेज चेक करेंगे तो कंफर्म हो जाएगा। तुम लोग यहाँ पर अक्सर पार्टी करते रहते थे? हाँ सर, लेकिन केवल क्लोज फ्रेंड्स। और हाँ, ये जगह भी कुणाल ने ही ढूंढी थी
और सर मेरे पास उस रात पार्टी के वीडियोस भी हैं, अगर आप कहें तो मैं दिखा सकता हूँ। दिखा। सर हो सकता है खूनी जाना पहचाना, वो जानता था कि कुणाल यहाँ अक्सर आता है। सर ये देखिए किसी के साथ गुस्से में बात कर रहा है। ये किससे बात कर रहा है पता है तुम्हें? वो अपनी माँ से बात कर रहा था। एक्चुअली उसकी माँ इंडिया आने वाली थी लेकिन आई नहीं, इसलिए वो थोड़ा सा अपसेट था और उसका मूड भी पूरे दिन खराब था। उस पार्टी में जितने भी लोग आए थे उन सबसे पूछताछ करना होगा, और ये कुणाल की माँ, उनके बारे में पूरी जानकारी निकालो। तब तक मैं इस महेश से मिलता हूँ। सीआईडी क्या? महेश जी, ये नौटंकी बंद करो और सच क्या है वो बताओ। क्या छुपा रहे आप? अरे मैंने सब कुछ आपको बता दिया था, मैं आप लोगों से कुछ नहीं छुपा रहा। अच्छा, अगर ऐसा है तो आपकी पहली पत्नी मानसी, वो कहाँ है? अरे वो तो दूसरी शादी करके यूके चली गई थी, अभी वही रहती है वो। हेलो, हाँ, अच्छा, नजर को उस पे। महेश जी, हमारे इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से मानसी ने वहां यूके में किसी महाराष्ट्रन आदमी से शादी की, और हमें यह भी पता चला है कि पिछले हफ्ते इंडिया आने के लिए उन्होंने टिकट बुक की थी और इंडिया आई भी थी, लेकिन उसके बाद से वो गायब है। आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? हम आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हमें शक है कि मानसी को आपने मारा है, क्योंकि मानसी के मरने के बाद बंगले की ओनरशिप अपने आप कुणाल के नाम पे आ जाती, और एक बार ओनरशिप कुणाल के नाम पे आ गई तो आपको बंगला हथियाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। लेकिन शायद कुणाल को पता चल गया था कि आपने उसकी माँ को मारा है, और शायद इसीलिए आपने कुणाल को मार दिया। इसका सबूत है हमारे पास, टेंशन मत लीजिए। बिना सबूत के कोई काम नहीं करते। ये मंगलसूत्र, महाराष्ट्र मंगलसूत्र, बंगले में मिला हमें। इसका मतलब वो इंडिया आई भी थी और बंगले तक पहुंची भी थी। बेसलेस इल्जाम है। मानसी इंडिया आई थी बंगलों के पेपर वर्क्स के लिए, और वो बंगलो कुणाल के नाम पे करना चाहती थी, और मुझे उस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। एज यूजुअल उसने प्रॉमिस किया और उसके बाद वो गायब हो गई। उसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। तो आपको ऐसे क्यों लगता है कि बिना सबूत के तुम्हारी बात पे यकीन कर लेंगे? सबूत है मेरे पास, मेरे मेल्स और चैट चेक कर लीजिए। मानसी के साथ जितनी भी मेरी बातचीत हुई है सबके रिकॉर्ड है इसमें, और उसने मेंशन किया है इसमें कि वो सिर्फ पेपर वर्क्स के लिए आ रही है इंडिया। दिखाइए। हेलो। पैकेट वहां रख दिया ना, अब निकल वहां से। नहीं, आज मैं यहाँ तुमसे मिले बगैर नहीं जाऊंगी। कहाँ हो तुम? अंजलि अपने साथ सीआईडी ले आई है, मुझे फंसाना चाहती है। अब देख तेरे साथ क्या करता हूँ। नहीं, मैं सीआईडी को। हेलो हेलो, सीआईडी? रुक। ए रुक, गोली चला दूंगी, रुक जा। पैकेट।
किसे देने आई थी? वो मुझे नहीं पता। अंजलि, जब हम महेश के घर गए थे उससे पूछताछ करने के लिए, तो हमें लगा कि वहां उस कमरे में कोई और भी था जो हमारे वहां पहुंचने से जस्ट पहले वहां से निकला। अब ये ड्रामा बंद करो और ये बताओ, महेश के साथ छुप के मिलना और इस ज्वेलरी के साथ किसी और के साथ सीक्रेटली मिलना, ये दो किस्से कैसे जुड़े हुए हैं? सर, वो मेरा और कुणाल का अफेयर था। वो मेरा स्टूडेंट था और मुझसे छोटा भी। पहले मुझे ये बात समझ में नहीं आई, पर फिर बाद में लगा कि ये गलत है, इसलिए मैं उससे दूर रहने लगी थी और इसलिए उसने क्लासेस के लिए आना भी बंद कर दिया था। उसके फ़ोन में मेरी और उसकी कुछ फ़ोटोज़ थी। मैंने उसे वो डिलीट करने के लिए कहा था। तो उसने फोटोज डिलीट की? उसने कहा तो था कि उसने वो फोटोज डिलीट कर दी, पर कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि उसने हमारे अफेयर के बारे में अपनी माँ को बता दिया था। सर, मैं बहुत डर गई थी। मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन, सब कुछ खतरे में था। तो तुमने अपना नाम और रेपुटेशन बचाने के लिए कुणाल और उसकी माँ को मरवा दिया? और ये वही इंस्टॉलमेंट है ना उस काम का जो तुमने उस खूनी को दिया था खून करवाने के लिए? नहीं सर, ये सच नहीं है। कुणाल की मौत के बाद कोई अनजान आदमी मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास वही फोटोज थी जो कुणाल ने मुझे वादा किया था कि वो डिलीट कर देगा। ब्लैकमेलर ने मुझे कहा कि मैं उसे पैसे दे दूं तो वो फोटोज डिलीट कर देगा। बस उसी की लास्ट इंस्टॉलमेंट देने आ जाई थी। तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हें कोई ब्लैकमेल कर रहा था कुणाल के मोबाइल में जो फोटोज है उससे? यस मैम, और मैं महेश जी से भी उसी बारे में बात कर रही थी कि उन्हें कुणाल के फ़ोन के बारे में कुछ पता है क्या, पर उन्होंने कहा कि वो भी इस बारे में कुछ नहीं जानते। उस ब्लैकमेलर का नंबर दो मैं, जो तुम्हें फोन करता था। यस। पूर्वी, ये ब्लैकमेलर ही कुणाल का खूनी है। उसने कुणाल का खून किया और जाते जाते उसका मोबाइल भी ले गया। तरुण के जितने भी दोस्त इस पार्टी में थे वो सारे के सारे इन फोटोग्राफ्स में हैं और वो आखिर तक पार्टी में थे। सिर्फ ये बंदा जो ये फोटोज खींच रहा था वो ही दिखाई नहीं दे रहा। सोनिया होगी सर, वो भी तो थी पार्टी में। पूर्वी, ये जितने फोटोग्राफ्स हैं इसके टाइमलाइन देखो। ये सारे 8:55 में खींचे गए और सोनिया इस पार्टी में आई थी 9 बजे के बाद। बाकी सारे जितने भी वीडियोस और फोटोग्राफ्स हैं वो सब 9 बजे के बाद के हैं, जिसमें सोनिया है। और 8:55 को जो आदमी फोटोज ले रहा था वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। तरुण से तुमने पूछा कि क्या वो जानता है इस आदमी को जिसने फोटोज खींचे थे? सर, तरुण को और उसके दोस्तों को तो याद ही नहीं है ये आदमी कौन था। एक्चुअली उनके आने से पहले ही वो आदमी वहाँ पे मौजूद था सर, कुणाल के साथ में। वो बस कह रहे थे कि वो फटाफट फोटो ले रहा था और उसका चेहरा टोपी से ढका हुआ था सर। और वो आदमी वहाँ पार्टी से कितने बजे निकला ना? सर, सोनिया के आने से कुछ सेकंड्स पहले ही। सर, हो सकता है सोनिया ने इस आदमी को देखा, क्योंकि सोनिया के पार्टी में आने का टाइम और इस आदमी का पार्टी से निकलने का टाइम ऑलमोस्ट सेम ही था सर। तो फिर दया, इस सोनिया से जाकर मिलो। ये सोनिया ही हमें उस अनदेखे फोटोग्राफर की पहचान करवाएगी। सोनिया, उस रात तुम पार्टी में गई थी ना? हाँ सर, गई थी, बट मुझे लेट हुआ था। नेविगेशन में थोड़ा इशू हो रहा था, एग्जैक्ट बिल्डिंग नहीं मिल रही थी। तो तुम्हें कैसे पता चला वो कौन सी बिल्डिंग है? वो एक्चुअली बिल्डिंग के अंदर से एक आदमी बाहर आया था, तो मैंने उससे ही कंफर्म किया। कौन था वो आदमी? तुमने उसका चेहरा देखा? सर, एग्जैक्ट चेहरा नहीं याद आ रहा है, बट उसके राइट कान में एक राउंड शेप का ईयरिंग था, काफी अलग था। राइट ईयर, राउंड ईयरिंग? ऐसे किसी आदमी को मैंने देखा तो था। कोच साहब, जरा यहाँ आइए। कल हम लोग जब यहाँ पर आए थे तभी इसे रोड रोलर के पास वो ग्राउंड्समैन बैठा था जिसके कान में बाली थी। कहाँ है वो? सर, कहीं आप रमन की बात तो नहीं कर रहे? उसकी फोटो है आपके पास? जी। हाँ, यही है। ये रमन कुणाल को जानता था? नहीं सर, रमन कुणाल को नहीं जानता था। सर, अगर रमन कुणाल को नहीं जानता था तो फिर वो पार्टी से पहले कुणाल के साथ क्या कर रहा था? मैम, कुणाल क्लब में अपना पर्स भूल गया था और मैंने ही रमन को भेजा था कुणाल का पर्स उसे वापस देने के लिए।
मतलब सर रमन के पास चांस था कुणाल तक पहुंचने का, शायद उसी दिन मारा होगा उसने सर। ये रमन अभी इस वक्त कहाँ है? सर उसका फोन स्विच ऑफ है, वो सुबह आने वाला था पर आया नहीं, पता नहीं कहाँ है। फोन स्विच ऑफ है, मतलब भाग गया। हमें यहाँ का सीसीटीवी फुटेज चेक करना होगा। अब क्यों सर, क्या हुआ? जिस दिन कुणाल का खून हुआ उस दिन ये रमन क्या कर रहा था, उसकी एक्टिविटीज क्या क्या थी, वो देखना चाहते हैं। ठीक है सर, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो लगता है कोई खुदाई का काम करके आए। ये रमन ने कुछ गड़बड़ है, पूरे ग्राउंड को चेक करना पड़ेगा। सर सर ये गड्ढा देखिए सर, ऐसा लग रहा है कि हाल ही में खुदा हुआ है। खुदाई की तैयारी करो जल्दी। सर यहाँ कुछ है। तो मिट्टी हटाओ ऊपर से। सर ये तो वही बॉक्स लग रहा है जो कुणाल के बंगलों से गायब हुआ था। कहीं लाश इसी में तो नहीं? हो सकता है। पंकज लॉक तोड़ो। सर इतना सारा खजाना? मैं तो लग रहा था कि अंदर लाश होगी, ये तो कुछ और ही निकला। रमन यहाँ लाश नहीं, ये खजाना छुपाने के लिए आया था। कोच साहब जरा देखिए, आपको पता था इस खजाने के बारे में? नहीं सर, मुझे इस खजाने के बारे में कुछ भी नहीं पता। रमन ये काम अकेले तो नहीं कर सकता, कोई तो है जो उसकी मदद कर रहा था इस काम में। सर, डॉक्टर सालुंके ने सही कहा था सर, वो मंगलसूत्र बिल्कुल नया था। 3 महीने पहले उस ज्वेलरी स्टोर से चोरी हुआ था सर, और उस दिन 3 ज्वेलरी स्टोर में चोरी हुई थी। 2 मास्क मैन नजर आए थे सीसीटीवी में, उनमें से एक रमन था सर, रमन। मतलब बंगले में से मिला मंगलसूत्र रमन को कुणाल के खून से कनेक्ट करता है। मतलब सर रमन ने कुणाल का खून किया है? और क्या हुआ, कुछ ऐसा होगा कि रमन ने वह ज्वेलरी बंगलों में छुपाने के लिए कुणाल की मदद ली होगी, और जब कुणाल को सच का पता चला कि ये चोरी की है तो दोनों के बीच में झगड़ा हुआ होगा। शायद कुणाल ने पुलिस में जाने की धमकी दी होगी, इसलिए रमन ने कुणाल को रास्ते से हटा दिया। और फिर उसने वो ज्वेलरी का ट्रंक क्रिकेट ग्राउंड पे दबा कर छुपा दिया। मगर जब वो ज्वेलरी का ट्रंक बेड बॉक्स में से निकाल रहा था तब शायद उस ट्रंक में से वो मंगलसूत्र अंदर ही गिर गया। लेकिन सर कुणाल ने वो जो लाश देखी थी बंगलों में, वो कौन था? ये तो अभी भी एक राज है। तो रमन के मिलने के बाद ही पता चलेगा। हाँ दया सर, रमन के कार के फास्टैग से हमने उसे पकड़ लिया है, और कुणाल का मोबाइल फोन भी मिला सर उसके पास। तो लाओ उसे ब्यूरो में। ओके सर। या तेरा खेल खत्म, तेरे खिलाफ बहुत सारे सबूत मिले, अब जेल जाने की तैयारी कर। एसीपी सर का ऑर्डर है, इसे ब्यूरो लेके जाना। गाड़ी में बैठो। सर, हाँ सर ये तो भाग गया। क्या? अभी तो था। अरे ये कहाँ गया? पूरी काम करो, यहाँ पे सारे जंक्शन पे नाकाबंदी लगवा और उसके फोटो जो ना मीडिया में दे दो।
हर जगह फ्लैश होना चाहिए, वो बच के नहीं जाना चाहिए, जल्दी। अरे पुलिस तेरे पीछे पागल कुत्ते की तरह पड़ी हुई है और तू सीधा यहां आ गया। तो क्या करता मैं? सब तेरी वजह से हुआ है। बात केवल रॉबरी की होती ना तो मैं सरेंडर कर देता, लेकिन अब कुणाल का खून मेरे सिर आ गया है। तेरी हिम्मत कैसे हुई ये सब मुझ पे डालने की? अरे अगर तूने वो खजाना ठीक से शिफ्ट किया होता ना तो आज हम दोनों सेफ होते। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। सारी प्लानिंग तेरी थी और कुणाल का खून करना जरूरी था क्या? हाँ जरूरी था, क्योंकि उसने सब कुछ देख लिया था। अगर वो जिंदा रहता तो सब बर्बाद हो जाता, लेकिन अब तू मेरे लिए एक बोझ बन गया है। ये क्या कर रहा है तू? गन नीचे, गन नीचे। कोई चारा नहीं, तू फंस चुका है, तेरा खेल खत्म। गन दे। तुझे क्या लगा कि हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा? रामन ने हमें बता दिया कि कुणाल का खूनी कौन है। तू खूनी है गगन। ये सब झूठ है। रमन ने मुझे फंसाने की कोशिश की है, अपने खून का इल्जाम मेरे सर पे डालना चाहता है। गगन, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हो चुका है। ये कन्फेशन कोर्ट में सबमिट किया जाएगा तुम्हारे खिलाफ। मैंने कुछ नहीं किया है। कुणाल का खून वो गगन ने किया है। अगर तू हमसे सच बोलेगा और गगन तक ले जाएगा तो कुणाल के खून के इल्जाम से बचाया जा सकता है तुझे। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूँ सर। मेरे ऊपर बहुत कर्जा था, तभी मैंने अपने जलगांव के दोस्त रमन के साथ मिलकर जलगांव की ज्वेलरी शॉप लूटने का प्लान बनाया। ज्वेलरी शॉप लूटने के बाद मुझे एक ऐसी सेफ जगह चाहिए थी जहां पर मैं लूटा हुआ माल रख सकूं। उसके लिए मैंने कुणाल से बात की। मैंने उससे कहा कि मुझे तुम्हारा खाली बंगलो चाहिए रमन को रखने के लिए। कुणाल ने बिना कोई सवाल जवाब किए मुझे चाबी दे दी और फिर उस चाबी की मैंने एक डुप्लीकेट चाबी बनाई और बंगलो के अंदर सारा लूटा हुआ माल रख दिया। तो तुमने कुणाल के भरोसे का गलत फायदा उठाया, हाँ? फिर मैं लूटा हुआ माल बेचने के लिए बायर ढूंढने लगा तो एक रात मुझे कुणाल का फोन आया। उसने मुझे कहा कि उसे पार्टी पैड पे मिलना है। कुणाल, क्या हुआ? तुमने मुझे अर्जेंट में क्यों बुलाया? गगन भैया, बंगलों में किसी की लाश पड़ी हुई है। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। लाश? हाँ भैया। अरे लाश कहाँ से आई? भैया मुझे नहीं पता कहाँ से आई। तुमने चेहरा देखा? मैंने चेहरा नहीं देखा। और उसी दौरान कुणाल के पैंट पर च्युइंग गम लग गया। आगे बताओ। और फिर मैंने रमन को कॉल किया, बंगलों से सारी ज्वेलरी शिफ्ट करने को कहा पुलिस के आने से पहले। उसके बाद हम दोनों ने मिलकर कुणाल की बॉडी को बंगलों के अंदर रखा और वहां से सारे सबूत मिटा दिए ताकि सबको ये लगे कि कुणाल ने सुसाइड किया है। मगर एक मंगलसूत्र ने तुम्हारे सारे प्लान पर पानी फेर दिया। जब तुम ज्वेलरी का बॉक्स निकाल रहे थे बेड में से, उसी वक्त वो मंगलसूत्र वहां गिर गया। सर हम बच तो जाते अगर उस कुणाल ने बकवास ना की होती तो। पता नहीं उसे बंगलों में कहां से लाश दिख गई। बंगले में लाश ही नहीं, वो तो एक ज्वेलरी का मैनेक्विन था, एक पुतला जिसे कुणाल ने लाश समझ लिया। जलगांव के रॉबरी फुटेज में वो मैनेक्विन हमने देखा था और उस ट्रंक में भी ज्वेलरी के साथ मैनेक्विन के पार्ट्स थे जो इस रमन ने वहां जमीन के नीचे दबा दिया था। कुणाल तुम्हें गुरु मानता था और उसके गुरु ने उसके बदले में क्या दिया कुणाल को? धोखा दिया, खून कर दिया उस मासूम का। हमारे समाज में गुरु को माँ बाप का दर्जा दिया जाता है, मगर तुमने उस दर्जे को शर्मसार कर दिया, मिट्टी में मिला दिया। कानून तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। ले जाओ इन दोनों को। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.